शायद इस वजह से ही किरोड़ी लाल मीणा को लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी लोकप्रियता है उनके साथ, और इसलिए ही जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो जनता इतनी नाखुश हुई थी। हाल ही में जो हालात सवाई माधोपुर में रहे वो आपने देखा होगा, और उसके बाद एकमात्र ऐसे नेता जो वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, आधी रात में भी पहुंचे, सुबह भी जन सुनवाई की, फिर जनता से मिले, और अब उन्होंने ठान लिया है कि कुछ पैसे लगे सही लेकिन मैं इसका निवारण निकाल कर रहूंगा। तमाम जगहों पर निरीक्षण किया और फिर अब सरकार से मुहिम ये चालू कर दी है कि इसका निवारण निकलना चाहिए, क्योंकि ये जनता है, इसके पीछे मैं हूं, और इनकी जो भी सुनवाई है मैं सुनकर रहूंगा और उसका समाधान भी निकालूंगा। जी हाँ, किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहे हैं और इस वीडियो में आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। बिल्कुल अंकिता, आज हमारा जो टॉपिक है किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा में अगर किसी की सबसे ज्यादा बात होती है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहता है, तो वो एक ही नेता है और वो है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली गए थे। दिल्ली के बाद जस्ट आकर वो कहीं अगर सबसे ज्यादा नजर आए और दूसरे ही दिन वायरल हो गए, तो वो सवाई माधोपुर जो उनका इलाका है, सवाई माधोपुर में किस तरीके के बाढ़ के हालात हो गए और उस हालात में कैसे किरोड़ी लाल मीणा डटकर खड़े रहे। मुझे तो अब वो मारवाड़ी में जो गाना, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा इतने पॉपुलर है कि जैसे कुछ करते हैं तो नेक्स्ट डे उनके लिए गाना बना देते हैं मीणा समाज के लोग। तो एक गाना बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा है पर थोड़ी थोड़ी लाइनें याद है, मैं आपको बताती हूँ। उसमें कैसे लोग बोल रहे थे कि माधोपुर में बाढ़ आ गई धाणी धाणी में, और बाकी नेता तो एसी में सो रहा, पर बाबू पहुंच गयो पानी में। तो ये बहुत गजब का मतलब लाइन था, मेरे तो दिल को छुआ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे बाकी लोगों की, और ये बात रियलिटी है जी, कि भाजपा में सबसे ज्यादा अगर किसी नेता की चर्चा होती है तो किरोड़ी लाल मीणा। इसका मतलब क्या बाकी लोग एक्टिव नहीं रहते हैं क्या भैया? जी। ये सबसे बड़ा और सवाल है। सोनिया, इस पर आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो भी वायरल है, सवाई माधोपुर का वीडियो है। उनका कहना है कि नेता है, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, हम्म सुनने वाला तो केवल एक ही है हमारे साथ। तो यही बात है कि शायद इस वजह से किरोड़ी लाल मीणा को जनता इतना प्यार करती है। और सुनो, सबसे अच्छी बात क्या है, लोग बीच में कहने लगे थे कि, और समाज के लोग भी कहने लगे थे, और मेरे मुझ तो आपने 36 बार सुन लिया, इसलिए कई लोग क्रोधित भी हो जाते हैं कि मैडम क्या आप किरोड़ी लाल लड़ाने पर क्यों तुली हुई हैं। पर रियलिटी ये है कि ऐसा हमने जो देखा वो सुनाया आपको, पर अब वापस समाज में एक वापस लहर किरोड़ी लाल मीणा की जग उठी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कितना ही भला बुरा हमने सुनाया उसको, पर देखो कैसे वापस हमारे बुरे में वही मदद करने आया। और मैं ये वीडियो अभी अंकिता को जैसे शुरू होने से पहले हमारी चर्चा में दिखा रही थी कि कैसे एक वीडियो है ये, इस वीडियो में लिखा है कि ये किरोड़ी लाल मीणा के शब्द हैं, वो कह रहे हैं कि आपके हर तरह के नुकसान की भरपाई के साथ ही 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और समय भी लगेगा, मगर इस समस्या का निवारण हम करके रहेंगे। इतनी बड़ी बात ये किरोड़ी लाल मीणा ने बोली। और किरोड़ी लाल मीणा बाढ़ को लेके बहुत सीरियस है। कैसे हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से, हाँ वो तो था ही, हेलीकॉप्टर से भी उड़कर मांग कर लाए हेलीकॉप्टर की, मैं तो हेलीकॉप्टर में जाकर और देखूंगा, और देखकर फिर नीचे देखा और सारी समस्या को सोनिया, समझा। ये जो आप कह रही है ना कि जो लोग, जो जनता उनके समाज की है, जो लोग उनके समाज के, वो कह रहे थे कि अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अब कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों के मुंह पर एक, हम कहें कि मुंह तोड़ जवाब है उनके लिए कि 73 साल की उम्र में भी इस तरीके का जोश रखते हुए जेसीबी में, हेलीकॉप्टर में, और कैसे कैसे करके जो किरोड़ी लाल मीणा है जनता से सब उनकी सुनने गए, जन सुनवाई करी, और अभी भी डटे हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो इसका हल निकाल कर छोड़ूंगा। बिल्कुल, और आकर जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, तो ये भी शख्स साफ साफ जाता है कि जैसा हम लोग टीएफआई से आपको बता रहे थे कि भैया डिप्टी सीएम बन जाएंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे, तो इसमें भी पूरी पूरी सच्चाई नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से अचानक आकर इतना भयंकर तरीके से उन्होंने जोश दिखाया, तो लगता है कि क्या सच में अब दिन वो नजदीक आ गया है कि कुछ बड़ा उनको मिलने वाला है। जी, और सोनिया, जैसे कि हाल ही में हमने ये वीडियो भी डाला है और बातचीत है इस मामले पर कि कैबिनेट विस्तार जल्दी होने वाला है, क्योंकि विधानसभा सत्र सितंबर से शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो इतने समीकरण चलते दिख रहे हैं, दिल्ली और राजस्थान के दौरे लग रहे हैं, हम सीएम की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें, और हाल ही में सीएम ने तमाम विधायकों से भी मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि
6 पद अभी भी खाली है मिनिस्ट्री में, क्योंकि 30 होते हैं टोटल चॉइस, उसमें से पूरे हो चुके हैं, तो 6 खाली है। कहीं ना कहीं और मेंबर जुड़ेंगे और जो पद ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं उनको कहीं ना कहीं बदल कर रखा जाएगा। तो जो बात आप कह रहे थे कि डिप्टी सीएम की भी बात है और स्वास्थ्य मंत्री की भी बात है, तो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा का जो हम बात करें डिजर्विंग पोजीशन इन दोनों में से ही कोई होगी। बिल्कुल सही है। और आप देखिए किरोड़ीलाल मीणा ऐसे ही नहीं बोलते हैं, और मैं उनकी तरफदारी करके या हम लोग उनको साइड में लेकर ऐसा वीडियो नहीं बना रहे, पर ये रियलिटी है कि अगर आप भाजपा सरकार को देखते हैं राजस्थान की, तो आप ये नोटिस करेंगे कि किरोड़ीलाल मीणा कभी भी नाराज हो जाते हैं सीएम साहब से भी और बाकी लोगों से भी, और ये मानकर चलिए कि उनका खौफ भी सरकार के अंदर है। लोग चाहते हैं कि किरोड़ी बाबा मतलब डटकर खड़े रहें, शांत रहें, कोई टेंशन उनको ना हो, क्योंकि उनको टेंशन हो जाती है तो सरकार को टेंशन वो दे देते हैं, तो ऐसा होता है उनके साथ। तो उनको मनाकर चलना ये बहुत जरूरी है सरकार के लिए। और समाज उनसे इतना आसो समाज नरेश मीणा करता हुआ आपको नजर आ रहा है, पर ये भी रियलिटी है कि आज भी समाज के अंदर, मन के अंदर एक आस है कि अगर किरोड़ीलाल मीणा को बड़ा पद मिल भी जाता है तो समाज सबसे ज्यादा खुश होगा और सबसे ज्यादा पहले सामने आएगा। तो ये बात भी हकीकत है जी। तो अब देखना यही है कि जो ये जोश है किरोड़ीलाल मीणा का 73 साल की उम्र में, जो 23 साल के नए नवेले युवकों से भी ज्यादा है, ये कैसा रहेगा आगे, और क्या उन्हें कैबिनेट में कोई ऐसा पद मिल पाएगा जिसके विचार विमर्श जनता में चल रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।